प्रिय छात्रों, शेखावाटी इंस्टीट्यूट तिजारा आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता है। आपको पता होगा कि आज 6 अक्टूबर 2024 को आरएससीआईटी का पेपर संपन्न हो गया है, जिसकी डी सीरीज मेरे पास उपलब्ध है। मैं आपको बारी बारी से 1 से 35 क्वेश्चन को हल कराने जा रहा हूँ। आप अपने प्रश्नों को मेरे साथ जांच करें और देखें आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो मेरे पास डी सीरीज है, आप मिलान करें इस डी सीरीज से अपने प्रश्नों का। पहला प्रश्न मैं आप लेता हूँ। पहला प्रश्न आप देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि एम एस एक्सेल 2019 में डॉट 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 फंक्शन उस सेल को गिनता है जो खाली नहीं है। प्यारे छात्रों, आपको बता देता हूँ, काउंट ए जो होता है वो खाली जो सेल होते हैं उनको काउंट नहीं करता, खाली नहीं है उनको काउंट करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, काउंट ए जो आपका सी राइट आंसर होगा पहले का। कई बच्चे बी करके आ गए काउंट ब्लैंक। ये प्यारे छात्रों आपको पता होगा, ये ब्लैंक को गिनता है जो खाली सेल होते हैं। बल्कि यहाँ पे पूछा है जो खाली नहीं है उन सेल को गिनता है, तो यहाँ पे काउंट ए राइट आंसर आएगा, यानी पहले का सी राइट आंसर होने जा रहा है। प्रश्न संख्या 2 देखिए। सेल्स की रेंज के लिए सेल रेफरेंस जो सेल बी से प्रारंभ होकर कॉलम जी तक और नीचे रो 10 तक जाता है। तो प्यारे छात्रों आपको ध्यान हो, जो सेल का रेफरेंस होता है B1 से पूछा है और G10 तक बता रहा है, तो B1 से G10 यानी राइट आंसर यहाँ होने वाला है आपका डी राइट आंसर होगा, यानी B:G10 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दूसरे प्रश्न का डी। प्रश्न संख्या 3 देखिए। जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि को एडिट करते हैं तो क्या होता है। प्यारे छात्रों आपको बताता हूँ, कोई भी सोर्स फाइल होती है उसमें पहले से डाली गई कोई भी फाइल होती है, उसमें आप एडिटिंग करते हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है आपका ए, यानी स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी नहीं बदलती है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका तीसरे का राइट आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 4 देखिए। स्प्रेडशीट बनाने के लिए यानी एक्सेल स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे छात्रों, स्प्रेडशीट बनाने के लिए आपको ध्यान हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम एक्सेल का उपयोग करते हैं। गूगल वर्क स्पेस में हम गूगल वर्क स्पेस में गूगल शीट का उपयोग करते हैं। और आपका ध्यान हो, लिब्रे ऑफिस में लिब्रे कैल्क का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फोर्थ का बी राइट आंसर होने वाला है। जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 5 देखिए। नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं। आपको सभी को पता होगा, कीबोर्ड पे नंबर पैड होता है, उस नंबर पैड पे ऊपर नम लॉक होता है, उस नम लॉक को ऑन ऑफ करते हैं तो नंबर पैड काम करना बंद कर देता है। बाय डिफॉल्ट नम लॉक ऑन रहता है, हम उसको ऑफ कर देते हैं तो वो नेविगेशन की का काम करने लग जाता है। तो यहाँ पे आपका प्यारे छात्रों बता देता हूँ, राइट आंसर होने वाला पांचवे का सी, यानी न्यूमेरिकल लॉक आएगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए। एम एस एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर बाई ओर वाले सेल में एड्रेस है, यानी बाई तरफ जो सेल होता है ऊपर ऊपर, उसका एड्रेस क्या होने वाला है। तो प्यारे छात्रों यहाँ पे राइट आंसर होगा A1, यानी ए राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए। डॉट 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 एक फाइल है जो मूल्य को अलग करने के लिए अल्प विराम और रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्तियों का उपयोग करके डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में संग्रहित करती है। इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। तो प्यारे छात्रों आपको बता देता हूँ, सातवें का जो राइट आंसर होने वाला है वो ए राइट आंसर होगा, यानी CSV राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 देखिए। प्रश्न संख्या 8 देखिए। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है एसएसओ आईडी किससे संबंधित है। प्यारे छात्रों आपको बताओ होगा एसएसओ आईडी ई मित्रा से संबंधित है। तो 8 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो सी राइट होने वाला है। प्रश्न संख्या 9 देखिए। रिसाइकल बिन का क्या कार्य है। तो प्यारे छात्रों आपको बता देता हूँ, रिसाइकल बिन जो होती है वो हटाई गई फाइलों को स्टोर करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ए, यानी हटाई गई फाइल को स्टोर करता है यानी संग्रहित करता है। तो 90 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए। आईसीटी का मतलब क्या है। प्यारे छात्रों आपको पता होगा, आईसीटी का पूरा नाम जो होता है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी होने वाला 10वें का।
प्रश्न संख्या 11 देखिए, प्रेजेंटेशन एक संग्रह है। प्रेजेंटेशन आपको पता है स्लाइड्स का एक संग्रह होता है। तो यहाँ पे 11वें का जो राइट आंसर होने वाला है वो डी राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डॉट 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 को प्रोसेस करना और उसे सूचना में परिवर्तित करना है। तो आपको पता है कंप्यूटर जो हमसे डेटा लेता है और उसको इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 12, प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर होगा बी यानी डेटा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, डॉट 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 एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और डॉट डॉट एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो प्यारे छात्रों यहाँ पे 13 का ए राइट आंसर होगा यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और एक इंकजेट जो प्रिंटर होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो 13 नंबर का राइट आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैम और रोम के लिए सत्य है। प्यारे छात्रों आपको बता देता हूँ, कथन यहाँ पे अपने को 5 कथन दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा कथन आपके लिए सत्य है ये पूछा है। तो पहला कथन पढ़ते हैं, रोम रियल ऑप्टिकल मेमोरी होती है। प्यारे छात्रों रोम ऑप्टिकल मेमोरी नहीं होती है, तो ये कथन गलत हो गया। सेकंड देखिए, दूसरा कथन देखते हैं, रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं। तो प्यारे छात्रों सही बात है, रैम उन निर्देशों को स्टोर करता है जिन पे यूजर कार्य कर रहा है वर्तमान में। तो ये कथन सही है दूसरा। कथन संख्या तीसरा देखिए, रोम बायोस को संग्रहित करता है। तो बात सही है, रोम बायोस को स्टोर करता है। तो तीसरा कथन भी सत्य है। कथन चौथा देखिए, रैम यूजर को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है। प्यारे छात्रों सही बात है, रैम यूजर को रीड और राइट करने की अनुमति देता है, इसीलिए तो रैम को रीड एंड राइट मेमोरी कहा जाता है। ये कथन भी सही है। कथन पांचवा देखते हैं, बिजली बंद होने पर रैम और रोम अपना डेटा खो देती है। प्यारे छात्रों यहाँ पे जो पांचवा कथन ये गलत है, तो कथन पहला और पांचवा गलत हो गया। तो ये जो कथन सही है वो दूसरा, तीसरा और चौथा है। और यहाँ पे अपने ऑप्शन देखते हैं, राइट आंसर यहाँ पे आ रहा है बी यानी 14 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए, डॉट डॉट एक प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों से सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया। प्यारे छात्रों यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है मीडी। मीडी डिवाइस का उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों से सूचना प्रसारित करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका बी यानी मीडी। प्रश्न संख्या 16 देखिए, डॉट डॉट का उपयोग जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण सर्वेक्षण बनाने के लिए किया जाता है। प्यारे छात्रों यहाँ पे मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे गूगल फॉर्म्स करके आए होंगे क्योंकि यहाँ सर्वेक्षण की बात होगी, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है गूगल शीट। यहाँ पे प्रश्न संख्या 16 का जो राइट आंसर होगा गूगल शीट होगा यानी राइट आंसर होगा 16 का ए यानी गूगल शीट। प्रश्न संख्या 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्यारे छात्रों 17 का जो राइट आंसर है वो आप सभी को पता है ओसीआर आने वाला है, क्योंकि लाइन प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो ए होने वाला है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, डॉट डॉट विंडोज 11 में वह क्षेत्र है जिसमें बैकग्राउंड चित्र यानी वॉलपेपर आइकन और टास्क बार शामिल होता है। प्यारे छात्रों आपको बता देता हूँ डेस्कटॉप जिसपे वॉलपेपर आइकन और टास्क बार स्थित होती है। इसका राइट आंसर आएगा 18 का सी। प्रश्न संख्या 19 देखिए, एम एस वर्ड 2019 में डॉट 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 टैब में होम कोमा इंसर्ट कोमा लेआउट कोमा रेफरेंस आदि जैसे विकल्प होते हैं। आप सभी को प्यारे छात्रों को बता देता हूँ, ये सभी अपनी टैब है और ये सारी टैब जो स्थित होती है वो रिबन पर स्थित होती है, रिबन बार पर। तो यहाँ पे 19 का जो राइट आंसर होगा वो बी राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, यूपीआई का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या है। यूपीआई का पूरा नाम आप सभी को पता है, आप सभी डेली यूज करते हैं यूपीआई को। यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है सी यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो सी राइट होगा। प्रश्न संख्या 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। तो आपको बता दूं प्यारे छात्रों, लाभ नहीं है पूछा यानी डिसएडवांटेज पूछा आपसे। पहला कथन आ रहा है देखिए, पहला ऑप्शन अपना है, आप इसे कभी भी 24/7 उपयोग कर सकते हैं। बात सही है, 24 घंटे हम बैंकिंग का आनंद ले सकते हैं, सातों दिन आनंद ले सकते हैं। बी देखिए, इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है। सही बात है, अपना टाइम सेविंग होती है इसमें। सी देखिए, यह पैसे को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में ट्रांसफर कर देता है। सही है प्यारे छात्रों, ये क्या करता है, तुरंत खाते में अमाउंट को ट्रांसफर कर देता है, ये भी सही है। राइट आंसर अपना जो होने वाला आप सभी को पता चल गया, बट डी यहाँ पे राइट आंसर होगा,
क्योंकि देखिए तीनों सही है, यानी तीनों कथन सत्य है। तो लाभ है ऑनलाइन बैंकिंग के। तो चौथा कथन आ रहा है, आप सिस्टम को डीमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो प्यारे छात्रों, ये कार्य अपना मॉडम का होता है, न कि ऑनलाइन बैंकिंग का। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी। प्रश्न संख्या देखिए 22 देखिए, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। प्यारे छात्रों, आपको बी टू सी पूछा है। पहला देखिए ई कॉमर्स परिदृश्य दिया हुआ है, इधर उदाहरण दिया हुआ है। तो आपको पता होगा बी टू सी पूछा है, इधर बी टू बी पूछा है, सी टू सी पूछा है। तो बी टू सी आप डेली, आपको पता है अमेजन से शॉपिंग करते हैं, तो ये बी टू सी का उदाहरण होता है। तो बी टू सी का जो राइट आंसर आएगा वो यानी आर, यहाँ पे www.amazon.in आने वाला है। बी टू बी का जो उदाहरण होता है प्यारे छात्रों, India.alibaba.com आने वाला है, यानी सेकंड का क्यों आने वाला है। थर्ड जो अपना दिया हुआ है उसका सी टू सी में www.ebay.in आने वाला है। तो प्यारे छात्रों, आपको पता होगा आर, क्यू और पी अपना आने वाला है। तो आर क्यू पी किस में आ रहा है, डी में राइट आ रहा है। तो प्रश्न संख्या 22 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। प्रश्न संख्या 23 देखिए, निम्नलिखित में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को मान्य करने की सुविधा प्रदान करता है। तो बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है राज ई वॉलेट है। राज ई वॉलेट अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वेरीफाई करता है, यानी वैलिडेशन की स्वीकृति प्रदान करता है। तो राज ई वॉलेट यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी 23 का जो राइट आंसर होगा वो सी होने वाला है। प्रश्न संख्या देखिए 24, प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करने के लिए आपको सभी को पता है F5 होता है। तो पहली बात भी सही है। दूसरा देखिए स्लाइड शो बी, बी क्या कह रहा है, स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प चुनिए। तो बात सही है, स्लाइड शो में हम मेन्यू से व्यू का चुनाव करके भी हम स्लाइड की प्रेजेंटेशन को चला सकते हैं। सी, स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्सल टाइमिंग चुनिए, ये गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है डी, ए या विकल्प बी। तो यहाँ पे अपना 24 का जो राइट आंसर है वो डी है। प्रश्न संख्या 25 देखिए, निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। प्यारे छात्रों, आपको सभी को पता होगा MICR का उपयोग किया जाता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन का उपयोग किया जाता है। चेकों के लिए प्रोसेस करने के लिए, तेजी से चेक की प्रोसेसिंग को पूरा करने के लिए MICR डिवाइस का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 25 का बी राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न संख्या 26 देखिए, भंडारण क्षमता के आरोही क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे ए जो है अपना अ, आपको आरोही पूछा है, आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है। तो सीडी की आपको सभी को पता है जो कैपेसिटी होती है वो सबसे कम होती है और हार्ड डिस्क की सबसे ज़्यादा होती है। तो राइट आंसर होने वाला है आपका ए, यानी सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा वो ए राइट होने वाला है 26 का। प्रश्न संख्या 27 देखिए, टॉगल कुंजियों के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपको सभी को पता है टॉगल कीज, कैप्स लॉक भी टॉगल की कहलाती है, न्यूमेरिकल कीज यानी नम लॉक भी टॉगल की कहलाती है, स्क्रॉल लॉक ये भी टॉगल की कहलाती है। तो राइट आंसर होने वाला है 27 नंबर का डी राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न संख्या 28 देखिए, किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है प्यारे छात्रों, आपको पता होगा। इसका राइट आंसर होने वाला है ए, किसी दस्तावेज के दृश्य को बेहतर बनाने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 देखिए, डॉट डॉट सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित प्रक्रियाएं हैं। प्रश्न संख्या देखिए 29 दोबारा से देख लेते हैं। डॉट डॉट सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित प्रक्रियाएं हैं। आपको पता होगा सर्च इंजन, जब हम कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं तो सर्च इंजन तीन प्रक्रियाएं एक साथ में करता है, रियल टाइम में तीन प्रोसेस करता है। वो है वेब क्राउलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें आ रही हैं ऑप्शन नंबर डी के, ऑप्शन डी में आ रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 29 का डी। प्रश्न संख्या 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन URL http://www.vmou.ac.in में प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है। प्यारे छात्रों, आपको पता होगा इस URL में प्रोटोकॉल HTTP है। तो यहाँ पे 30 का जो राइट आंसर होने वाला है वो डी राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न संख्या 31 देखिए अपना क्या कह रहा है 31,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है? आपको पता होगा भारतीय आईटी अधिनियम, इंडियन आईटी एक्ट 2000, यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी 31 का जो राइट आंसर है वो ए होगा। प्रश्न संख्या 32 देखिए, आप निम्न का उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। आजकल सभी लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। आप सभी को पता होगा सोशल मीडिया में फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, ट्विटर आता है, तो यहाँ ये तीनों चीजें किस में आ रही है? ऑप्शन सी में आ रहा है। तो 32 का जो राइट आंसर होगा सी होगा। और प्रश्न संख्या 33 देखिए, किसी फाइल को सीडी से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर है? तो प्यारे छात्रों, पहला देखिए, ये ऑप्शन कह रहा है एक सीडी को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से लिया जा सकता है, बात सही है। दूसरा देखिए, आप हार्ड डिस्क पर अधिक संग्रहित कर सकते हैं। सी, कंप्यूटर सीडी पर संग्रहित फाइलों को नहीं खोल सकता। डी, हार्ड डिस्क को पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित है। तो आपको बेहतर पूछा यानी एडवांटेज पूछा है, तो प्यारे छात्रों आपको ध्यान हो, तो हार्ड डिस्क को पढ़ना अधिक तेज होता है और सुरक्षित भी माना जाता है, जबकि सीडी की तुलना में हार्ड डिस्क बेहतर होती है, डेटा को हम रीड अच्छे से कर सकते हैं और उसमें सेफ भी होता है, सुरक्षित भी होता है। तो 33 का जो राइट आंसर होने वाला है डी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या अपना 34 आता है, डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? सभी को पता होगा पिक्सल्स। अपने जो बिंदु होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डीपीआई। डीपीआई से क्या बनता है? पिक्सल बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 34 का ए, यानी पिक्सल। प्रश्न संख्या लास्ट आ रहा है अपना 35, एनवीएसपी मतदाताओं को अपनी मतदान प्रविष्टियों को ऑनलाइन सही करने की अनुमति देता है। प्यारे छात्रों आपको पता होगा एनवीएसपी पोर्टल जो होता है वो नागरिकों को कोई भी अपने जो वोटर आईडी है उसमें डेटा सही करना है, शुद्ध करना है, तो उसकी सुविधा प्रदान करता है। सही बात है। आई दूसरा देखिए कारण, आईआरसीटीसी यूजर को ऑनलाइन रेलवे आरक्षण सेवाओं में मदद करता है। सही बात है। आईआरसीटीसी जो होती है वो रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सेवाएं प्रदान करता है। तो कारण पहला और दूसरा दोनों ही सही है, और आप ये देखोगे पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। ये डी में राइट आंसर, डी में राइट है, यानी आपका 35 का जो राइट आंसर होने वाला है वो डी होने वाला है। प्यारे छात्रों आपको पता होगा कि अपने सभी 35 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अपने अपने पेपर को चेक करें, जांचें, अपनी मार्कशीट शीट से मिलान करें कि कितने परसेंट सही है, और कमेंट करके मुझे रिप्लाई करें। जल्दी से चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। धन्यवाद।